अब देखो, मैं आपको फाइनल लेसन की डायरी में आपको जो टॉपिक मिला है उसको कैसे उतारना है ये बता रही हूँ। ये फाइनल लेसन की डायरी यानी वार्षिक पाठ योजना की जो डायरी है आपको मिली हुई है, आपके बैग में रखी होगी, आप देख लेना अच्छे से। इस डायरी में जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बॉर्डर को ऊपर से इस बॉर्डर को बिल्कुल सोबर सा डेकोरेट कर देना है। उसके बाद ये जो एंट्रीज दी हुई है इन एंट्रीज को कंप्लीट करना है। जैसे आपको यहाँ पे सेशन आपका डालना है, अभी जो सेशन चल रहा है वो, फिर इसमें आपका नाम, आपका जो है क्लास, आपके एग्जाम वाले रोल नंबर, क्लास वाले नहीं एग्जाम वाले रोल नंबर यहाँ पे लिखने हैं, आपके टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद जो है आपको अंदर की एंट्रीज भी कंप्लीट करनी है, यानी यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम यानी महाविद्यालय का नाम, आपकी कॉलेज का नाम लिखना है, फिर आपका नाम, पापा का नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक और आप किसके निर्देशन में जो है ये फाइनल लेसन बना रहे हो उन आपके टीचर का भी नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपको बनानी है इंडेक्स, इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका, ये आपको बनानी है। ये इंडेक्स ऐसे बनेगी, इसमें आपने जो भी आपने प्रोसेस फॉलो की है वो प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगी और कौन कौन से पेज पे आई है वो पेज नंबर इधर की साइड आ जाएंगे, ये करना है। फिर इसके बाद जो है आपका आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा आपका फाइनल लेसन। यहाँ पे आपको जो है एंट्रीज कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपका विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, कक्षा, कालांश और समयावधि, ठीक है, इसी सीक्वेंस में आएंगे सब। फिर यहाँ पे प्रकरण मिड में लिख देना है यानी बीच में, और बीच में आपने प्रकरण लिख दिया। अब इसको क्या करना है, सिंगल रेखा में अंडरलाइन करना है, ठीक है, सिंगल रेखा में अंडरलाइन कर दिया। अब आगे क्या है, आपको विषय वस्तु विश्लेषण। अब ये जो मेन जो पॉइंट है ना आपके, इनको आप कलरफुल पेन से लिख सकते हो। रेड और ग्रीन के अलावा आप कोई सा भी कलर यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो स्पार्कल पेन आते हैं उनसे। जो पेन मतलब ऐसे पेन यूज नहीं करने जिनसे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे, जैसे गोल्डन कलर का है वो लोगे आपको दिखाई नहीं देता, येलो कलर का है वो उससे लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, तो ऐसे यूज मत करना, और रेड और ग्रीन यूज मत करना। तो ये जो हेडिंग्स है ये आप कलरफुल पेन से लिख सकते हो। यहाँ पे आपका मुख्य विचार आ जाएगा, ये मुख्य शब्दावली। अब इस मुख्य शब्दावली में आपको शब्दों के अर्थ भी लिखने हैं सामने, इसमें नहीं लिखे हुए लेकिन आपको शब्दों के अर्थ भी सामने लिखने हैं। फिर ये आपके आ जाएंगे मुख्य तथ्य, 5 या 6 मुख्य तथ्य आपको लिखने हैं, और नीचे आ जाएंगे आपके शिक्षण बिंदु, ये तीनों टीचिंग पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देने हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा उद्देश्य निर्धारण। अब उद्देश्य निर्धारण में जो कॉलम बनेंगे उसमें ध्यान रखना है कि लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आप इस लाइन को आप कलरफुल पेन से खींच सकते हो, और ये जो उद्देश्य है इनको भी आप कलरफुल पेन से लिख सकते हो। ये हेडिंग जो है आपको कलरफुल पेन से यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी डायरी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी इससे। ये उद्देश्य आपके हो गए। फिर इसके बाद आपका आ जाता है शिक्षण विधि प्रविधि, इसमें आपको व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि लिखनी है, और ये जो प्रविधि है वो यहाँ पे नीचे लिखनी है आपको। यहाँ पे आ गई शिक्षण विधि यानी व्याख्यान विधि, और यहाँ पे शिक्षण प्रविधि यानी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में आपको लिखना है कक्षा उपयोगी सामान्य उपकरण, टॉपिक से रिलेटेड चार्ट और मॉडल। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न, ये भी आप कलरफुल पेन से लिख सकते हो, ये आप कलरफुल पेन से लिख सकते हो, यानी छात्राध्ययन क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। यहाँ पे आपके प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन, ये पूरा मैटर एक पेज का है, ये इसी पेज में आएगा। ऐसे नहीं कि ये चीज़ें जो है आपने इधर लिख दी, ऐसा नहीं होगा। उद्देश्यों के बाद चाहे ये उद्देश्य यहीं पे कंप्लीट हो जाए तो यहीं छोड़ देना है, और ये जो मैटर है वो आगे इसी पेज से स्टार्ट करना है, ये इसी पेज में आना चाहिए पूरा मैटर, ठीक है, उद्देश्य कथन तक का। इसके बाद जो है आपका स्टार्ट हो जाता है प्रस्तुतिकरण, ठीक है, ये प्रस्तुतिकरण आपको ऐसे लिखना है यहाँ पे कलरफुल पेन से। फिर आपका प्रस्तुतिकरण है वो तो दोनों पेज में चलेगा, समझ में आ रहा है, इन दोनों पेज में चलेगा। तो आपको यहाँ पे ये अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ, छात्राध्ययन क्रिया और विद्यार्थी क्रिया के ऊपर लिखनी है। ये छात्राध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विकासात्मक प्रश्न, और ये छात्राध्ययन का कथन,
ये चीज़ें आ जाएगी। और सहायक सामग्री, अब सहायक सामग्री में आपको जो है कलरफुल जो भी आपने चार्ट मॉडल यूज किया है उसकी फोटो यहाँ पे लगानी है और उसको चारों तरफ से बाउंड्री उसके बनानी है और इसको लेमिनेट करके लगाना है, यानी ट्रांसपेरेंट जो शीट आती है ना उससे इसको लेमिनेट करके लगाना है। फिर आपको इधर श्यामपट्ट सार लगाना है। श्यामपट्ट सार में आप श्यामपट्ट कैसे लगाओगे, आपने जैसे क्लास में देखा ना, श्यामपट्ट टेढ़ा बांका थोड़ी होता है, या तो वो रेक्टेंगल होता है या वो ऐसे होता है। तो वैसे ही आपको बिल्कुल श्यामपट्ट सार आपको लिख के यहाँ पर लगाना है। इसमें ऊपर और नीचे आपको स्टिक लगानी है। स्टिक की जगह आप कोई कागज को रोल करके वो भी यहाँ पर लगा सकते हो। और ये जो है रोलर बोर्ड को टांगने के लिए आपको धागा भी यहाँ पर लगाना है। एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार है वो बिल्कुल इस छात्रा अध्यापिका कथन की सीध में लगाना है, ठीक है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि आप यूज तो इसमें कर रहे हो सहायक सामग्री और लगा इधर रहे हो, नहीं। अगर आपने विकासात्मक प्रश्नों में सहायक सामग्री यूज करी है तो वो यहाँ लगाओगे, और अगर नहीं की है और छात्रा अध्यापिका कथन में की है तो वो बिल्कुल इसके सीध में लगाओगे। ऐसे ही आपके तीनों टीचिंग पॉइंट की प्रोसेस चलेगी। ये सेकंड टीचिंग पॉइंट की प्रोसेस आ जाएगी, ऐसे ही आपको लगाना है, इनको सबको लेमिनेट करके और ये बिल्कुल इसी सीध में लगाना है। इसके बाद ये आपके थर्ड टीचिंग पॉइंट की जो है प्रोसेस आ जाएगी। ये तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद जो है आपका आ जाएगा ये मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ सूची के लिए एक एनवेलप बना के लगाना है। उस एनवेलप में आपको एक पेपर लेना है और पेपर पे आपको लिखना है कि जो आपने ये मैटर लिया है वो कहाँ कहाँ से लिया है। जैसे कोई गूगल की किसी वेबसाइट से लिया है, कोई पत्रिका से लिया है, दैनिक भास्कर से लिया है या किसी बुक से लिया है, तो उसका रेफरेंस जो है आपको लिख के इसमें डाल देना है। एक बात और, अब आप जो है ना, जैसे मॉडल आपने जो यूज़ लिए हैं उसको आप कैसे लगाओगे, तो ये देखो आपको जो मॉडल उसके मिनिएचर, जैसे ये देखो इस लड़के ने कितना अच्छे से लगाया है ना, ऐसे आपको मिनिएचर जो है इसमें लगाने हैं। ये देखो, ठीक है, ये ऐसे आपका फाइनल लेसन जो है आपका अच्छे से बन जाना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक इस डायरी में मत करना, क्योंकि एक्सटर्नल आते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए, हम नहीं करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।